नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, शहादत पर सियासी माहौल भी गर्म है। प्रदेश की सरकार इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रही है, जबकि बीजेपी सरकार को घेर रही है और कह रही है प्रदेश में नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। बात आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। शहादत बेकार नहीं जाएगी। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रदेश में नक्सलियों के सफाए की बात सीएम ने कही है। इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रहे हैं। इनका कहना है कि नक्सलियों के पास अब छिपने की जगह नहीं है और वे लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सल हमले पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे नक्सलियों के बुलंद हौसले बता रही है। बीजेपी इस हमले को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस तरह सरगुजा संभाग में नक्सलियों का खात्मा हुआ, वैसा ही बस्तर में भी हो। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार को रोकने का फरमान यही बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर में शांति बहाली के लिए काम करे, जिस प्रकार से सरगुजा में शांति की बहाली हमने कराई। एक तरफ वो शहीद हो गए, अपनी शहादत दी, और नक्सलियों की इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि उन जवानों को अपनी मिट्टी में उनके अंतिम संस्कार भी करने से रोकने की बात हो रही है। ये सरकार के सामने चुनौती है और सरकार को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। बीजेपी नक्सली हमले के बाद सरकार को घेर रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सरकार से नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की और साथ ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए कारगर रणनीति बनाने की जरूरत भी बताई। मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो। इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए, पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को। तो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करें। इधर नक्सली हमले के लिए बीजेपी प्रदेश सरकार को दोषी बता रही है। इसे लापरवाही का नतीजा करार दे रही है। पार्टी का दावा है कि बस्तर में नक्सल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि सरकार कह रही है कि नक्सली पीछे हट रहे हैं। प्रदेश में हाल के साल में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई, लेकिन दंतेवाड़ा की घटना बता रही है कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अभी बाकी है। इस हमले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी चूक है जिसकी वजह से एक बार फिर बस्तर की धरती लाल हो गई? शहादत का ये सिलसिला आखिर कब तक थमेगा? इन सवालों के साथ ही नक्सल हमले ने सियासत भी तेज कर दी है। बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है। सरकार अपना पक्ष रख रही है। शहादत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहादत, सवाल और सियासत, इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चूक कहां हुई? क्या यह मुद्दा राजनीति करने का मुद्दा है या फिर आपस में समन्वय से इस पर रोक लगाने की, नक्सली घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा आज करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी मीडिया से प्रभारी हैं अनुराग अग्रवाल जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले अनुराग जी, सवाल आपसे ही मैं जानना चाहता हूं या समझना चाहूंगा कि घटना बेहद दुखद है। 10 जवान शहीद हुए हैं, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन समझना चाहूंगा अनुराग जी कि क्या ये राजनीति का मुद्दा है
या सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, या और केंद्र सरकार को भी आपस में मिलकर इस बड़ी संवेदनशील जो समस्या है नक्सलवाद, इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए सभी को मिलकर? अनुराग जी। देखिए, सबसे पहले तो 10 जवान सहित 11 शहीदों को कल बस्तर की माटी, छत्तीसगढ़ की माटी में अपनी शहादत देने के लिए सशक्त नमन करता हूं। और मैं एक बात नक्सलियों को साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो चैनल में डिबेट हो रहा है या किसी भी चैनल में डिबेट हो रहा है, तो कतई आप तो खुश मत होइए कि दोनों सरकारें, दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं और आपका इससे फायदा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको मैं चेतावनी देता हूं कि आपको तो किसी प्रकार का फायदा नहीं होने देंगे। देश के सबसे बड़े आंतरिक लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे का खात्मा तो निश्चय होगा, और यह भारतीय जनता पार्टी वादा करती है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बात का विश्वास करती है कि छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार है वो इस मसले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस लोकतंत्र के खतरे का खात्मा के लिए साथ बढ़कर आगे चले। मैं फिर स्वयं कहता हूं, ये डिबेट का मसला नहीं है, ये आपसी आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है, ये मसला है देश के लोकतंत्र के आंतरिक खतरे का, सबसे बड़े खतरे को खत्म करने का। लेकिन जब हम विपक्ष के नाते आरोप लगाते हैं या हम राज्य सरकार पे कुछ बातें कहते हैं, तो हम राज्य सरकार को जगाने का प्रयत्न करते हैं, साथ ही राज्य सरकार की गलतियों का उन्हें एहसास कराती है कि ये गलतियां मत करिए, ये बात समझिए। राज्य सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि भस्मासुर कभी किसी के नहीं होते। अगर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे को, नक्सलियों को अगर आप समाप्त नहीं करेंगे, तभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक विक्रम शाह मंडावी के काफिले पर हमला हुआ था, ये होते रहेगा। चाहे वैचारिक रूप से ही क्यों ना हो, चाहे कानूनी रूप से, चाहे सशस्त्र रूप से, इस खतरे को रोकने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर हमें आपत्ति है तो सांसद जी अगर कहती हैं कि ये नक्सली बिगड़े हुए नहीं है, नक्सली बुरे लोग नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों पर रोक लगाने की आवश्यकता, और ये दोनों दल की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर रोक लगाए। अगर कोई धोखे से भी एक नक्सलियों को क्रांतिकारी कहता है तो ऐसे लोगों पर रोक लगाने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ न केवल लोकतंत्र के, जनमानस के, अपितु एक उच्च व्यवस्था के, सभ्य भारत के खतरे हैं, और इनका खात्मा तो निश्चय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की अनुराग जी आपने की। जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, बेहद दुखद घटनाएं घटित होती हैं, तो ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपस में समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से नक्सलियों को जवाब देने की कोशिश हो और इसका जड़ से खात्मा हो, इस पर विचार करना चाहिए। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है आपको, चूक कहां होती है? जब इस घटना को आपने जाना या इसके बारे में जानकारी जुटाई होगी, आपको क्या लगता है इस घटना में कहां चूक हो गई शायद? मनीष जी। देखिए, जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का ये इलाका पिछले 4 दशकों से भोग रहा है, और हम ऐसी कई घटनाएं लगातार देखते आ रहे हैं। हर 1-2 वर्ष में ऐसी बड़ी हृदय विदारक घटनाएं होती हैं जिसमें जवान शहीद होते हैं, कहीं निर्दोष ग्रामीण उसका शिकार बनते हैं। तो ये नक्सलवाद कहीं ना कहीं ये हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। और अभी अनुराग जी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे थोड़ा सुकून भी मिला कि कम से कम इतनी बड़ी समस्या, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर के अगर दोनों दल कोई एक आम सहमति बनाते हैं कुछ मुद्दों पर सही, तो मुझे लगता है कि नक्सलवाद का खात्मा बहुत जल्द हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे चूंकि हम देखते हैं कि नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ में बस्तर और जो आपका राजनांदगांव और दुर्ग के कुछ जिलों को छूता है, और वहां पर घटनाएं हो रही हैं लगातार। तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों की जिस प्रकार की वहां की जो परिस्थितियां हैं उसका वो लाभ उठाते हैं, और जो अंदरूनी इलाके हैं, गुरिल्ला पद्धति से जो लोग वार करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में चलने का मात्रा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां जो है वो हमारे जवान और दूसरों के लिए जो मतलब दुरूह स्थितियां हैं, वो उस कारण जो है वो लाभ उठाते हैं। जैसे अब ये इस घटना में SOP का जो है पालन नहीं किया गया। आमतौर पर ये नक्सली जिस प्रकार से घटनाएं करते हैं, हम लोग लगातार देखते हैं, हमारे जवान भी मानव हैं, कहीं ना कहीं पैदल गश्त करते करते थक जाते हैं, पर ये बात सिखाती है कि कहीं ना कहीं गुरिल्ला जोन में आपको हमेशा हर पल सतर्क और चौकस रहना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अगर जरा भी लापरवाह हुए तो इस इलाके में हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
जिस प्रकार कल 10 जवान शहीद हुए, एक सिविलियन ड्राइवर भी इस घटना में मारा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और नक्सली कई प्रकार की जो मतलब आयोजन करते हैं, जैसे अभी ये TCOC का जो माह चल रहा है, देखिए TCOC टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है वो नक्सली हमेशा चलाता है, साल में लगभग 2 बार चलाते हैं। कभी 15 दिन का अभियान रहता है, कभी महीना भर का, कभी 2 महीने का, कभी 4 महीने का। 2 साल पहले 2021 में टेकलगुड़म में भी नक्सली अप्रैल महीने में 3 अप्रैल को बिल्कुल और उसमें 21 जवान शहीद हुए थे, 21 जवानों की शहादत हुई थी उसमें जी। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि TCOC के दौरान अभी जो नक्सली हमेशा वार्निंग देते हैं, और आज भी इस घटना के संदर्भ में पता नहीं आपकी जानकारी में नहीं है, अभी नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है जिसमें दरभा डिवीजन कमेटी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दरभा डिवीजन कमेटी के साईनाथ ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि ये जो है फांसीवाद के खिलाफ और जवानों के जो कृत्य के खिलाफ हमने ये अटैक किया है, तो इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता लोकतंत्र में, पर कहीं ना कहीं नक्सली जिस प्रकार के मंसूबे लेकर के लोकतंत्र को धता बताते हुए हमारे सिस्टम को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि सबको एकजुट होकर के बिल्कुल एकजुट होकर इस बारे में सोचना चाहिए। मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मनीष जी, आपके पास धनंजय जी, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार संवेदनशील है, सरकार कहती है कि नक्सली बैकफुट पर हैं, हताशा है उनकी और नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं मानना होगा कि लड़ाई अभी और तेजी से मजबूती से लड़ी जानी अभी बाकी है। धनंजय जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उन जिनकी शहादत हुई उनको मैं नमन करता हूँ, अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनके पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पूरे छत्तीसगढ़ उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। जो घायल हमारे जवान हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, जब हम सरकार में आते हैं तो छत्तीसगढ़ एक लाल आतंक के जकड़न के साथ हमको मिलता है, और हमने एक नीति बनाई, इस लाल आतंक को समाप्त करना है, इस नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो उनको जनता के बीच जाना होगा। और वही काम मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां जनता के बीच गए, विश्वास पैदा किए, सरकार उनकी है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां विकास के काम करवाए गए, उनके कानूनी अधिकार दिए गए, और गोलियों का जवाब गोलियों से भी दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि नक्सली आज दहशत में, अभी कुछ देर पहले मैं आपके चैनल में सुन रहा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान, मुझे बड़ा दुख हुआ जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नक्सलियों के हौसले बुलंद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जवानों की द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है उनको हौसला का खोने का भारतीय जनता पार्टी नेता कर रहे हैं। नक्सली कभी बुलंद नहीं हो सकते। हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा के जवान, हमारे पुलिस के जवान हमेशा बुलंद रहेंगे और ताकतवर रहेंगे, और नक्सली हमेशा कायल रहेंगे। उनके हौसले के बुलंद की बात करके नक्सलियों को समर्थन भाजपा को नहीं करना चाहिए। पहली बात, निश्चित तौर पर एक लड़ाई है, और लड़ाई हम लड़ रहे हैं लगातार, हमारे जवान लड़ रहे हैं। इसका आज परिणाम है कि नक्सलियों के हौसले बुलंद वाला बयान इसलिए भी हो सकता है धनंजय जी, क्योंकि बड़ी घटना है ये, कोई छोटी घटना नहीं है कि 10 जवान शहीद हो गए हैं इस घटना में। तो किस तरीके से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, सहमत उठाई, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा कि नक्सलियों के हौसले। निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय बयान है। नक्सलियों के कारना पूरा करता है, कायर नक्सली है, कमजोर नक्सली है। अगर आप नक्सलियों को हौसलामंद बता रहे हो, ताकत बता रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जो जवान, इस पर अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अनुराग जी हौसला तोड़ने काम कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय ओम माथुर जी ने कहा कि दोनों सरकारों को मिलकर करनी चाहिए, और कुछ दिन पहले की बात है माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, लगातार 2 दिन इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो नक्सलियों ने चुनौती दी है, कांग्रेस को यह बात साबित करनी चाहिए आज, जब दरभा डिवीजन कमेटी के लोग चुनौती देते हुए कहते हैं कि मृतक जवानों के अंतिम संस्कार हम उसके गांव में नहीं होने देंगे। आज समय है कांग्रेस को यह बात बताने का कि उनके हौसले बुलंद है, वो नक्सलियों से डरते हुए नहीं, और सरकार के संरक्षण में, सरकार की शक्ति के साथ उसी गांव में शहीदों के अंतिम संस्कार होने चाहिए। तब ये लगेगा कि कांग्रेसियों का हिम्मत बुलंद है और कांग्रेसी नक्सलियों के खिलाफ काम करना चाहते हैं। मैं एक बात कहता हूं साहब कि नक्सल नीति 4.5 साल में अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें उठेंगी। आपने कहा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए देंगे, मैं बोलता हूं दीजिए। विभिन्न मुद्दों पे एक साथ इस सरकार, इस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।
आपको वहां पे लाइवलीहुड कॉलेज, कौशल विकास केंद्र चालू करने पड़ेंगे, वहां पे रोजगार के जो साधन है उसको मुहैया कराना पड़ेगा, जो बंद हो गए वो चालू करने पड़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं साहब, नक्सलियों के समर्थन में आने वाला एक भी बयान बंद करना पड़ेगा। अगर आपके सांसद धोखे से भी कहते हैं कि कुछ नक्सली बुरे नहीं होते तो उनको वहीं रोकना पड़ेगा। साहब, विनायक सेन जी तो याद होगा, जिसको आपने योजना आयोग की समिति में लिया था। मैं बार बार जब कहता हूं आपको वो भी याद होगा कि झारखंड के कांग्रेस कार्यालय में दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों से मदद की बात की थी। ये भस्मासुर हैं, ये कभी किसी के नहीं हो सकते, और इन्होंने प्रत्यक्ष बता दिया है जब आपके विधायक के काफिले पर हमला हुआ। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार पूर्ण रूप से तैयार है आपको मदद करने के लिए। माननीय अमित शाह जी लगातार संपर्क कर रहे हैं, आप दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाइए। और नक्सलियों ने जो चैलेंज किया है कि शहीदों को उनके गांव में अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, कांग्रेस सरकार को हिम्मत दिखाते हुए उन शहीदों को सम्मान में वो अंतिम संस्कार उनके गांव में ही करवाना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु अनुराग जी आपने यहाँ पर उठाया है। कुछ कहना चाहे धनंजय जी, लेकिन मैं लौटूंगा धनंजय जी आपके पास। मनीष जी सुनिए ना, धनंजय जी लौटूंगा, प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा धनंजय जी। एक चीज मनीष जी से समझ लेते हैं। मनीष जी, टीसीओसी का आपने जिक्र यहाँ पर किया था, बस्तर में टीसीओसी नक्सलियों का चल रहा है और टीसीओसी में नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। 2021 की बात आपने की, जहां पर एम्बुश लगाकर जवानों को घेरा था नक्सलियों ने, 21 जवान वहां पर शहीद हुए थे। तो जब पता है जवानों को, सुरक्षा बलों को हमारे, कि टीसीओसी चल रहा है नक्सलियों का, ऐसे में संवेदनशीलता और भी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए और अलर्टनेस और भी ज्यादा होना चाहिए। मनीष जी। नहीं, निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार से अभी बीजापुर की घटना सामने आई, बीजापुर के विधायक के काफिले में उनके काफिले में जो जिला पंचायत सदस्य थी, उनकी गाड़ी में फायरिंग हुई। उसके बाद नक्सलियों ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदे उन्होंने कहा था कि हम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं है, हम जनप्रतिनिधियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट जवान है और ये हमारा जो फायरिंग है ये टीसीओसी का प्रतिकार है, टीसीओसी के तहत हमने ये फायरिंग की है। तो निश्चित रूप से अगर नक्सली लिख करके दे रहे हैं, अपनी विज्ञप्ति आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। हमको एसओपी का पालन करना ही चाहिए। पर अब किन परिस्थितियों में ये गाड़ियों का उपयोग किया गया, कैसे हुआ, ये मुझे लगता है कि एक जांच का विषय होगा। पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से बचना चाहिए और ऐसे समय अतिरिक्त सुरक्षा बरतते हुए कहीं ना कहीं हमको अपने जो एसओपी का पालन करते हुए काम करना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी अनुराग जी ने ये कहा कि नक्सलियों ने कहा है, महत्वपूर्ण बात है आपने कही है, यहाँ पर चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास समय की बेहद कमी है। धनंजय जी बहुत धन्यवाद आपका, अनुराग जी बहुत शुक्रिया, और मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान